हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम देखने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो है मैंने ऑलरेडी बना लिया था, उसमें कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने लिए थे बेस्ड ऑन द ट्रांसफार्मर, और इसमें जो है मैंने कुछ और एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चंस लिए हैं तो जो कि आपको इंटरव्यू के लिए काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज कोर टाइप एंड शेल टाइप कंस्ट्रक्शन सुटेबल फॉर अ ट्रांसफार्मर। तो किस ट्रांसफार्मर के लिए कोर टाइप कंस्ट्रक्शन कहाँ पे सुटेबल है और शेल टाइप कंस्ट्रक्शन कहाँ पे सुटेबल है, वो हमें देखना है। So how to answer this question? Core type transformer are popular in high voltage application like distribution transformer, power transformer and obviously auto transformer. Whereas shell type transformer are popular in voltage applications like transformer used in electronic circuits and power electronic converters etc. तो इस तरीके से आपको जो है डिफरेंस जो है बताना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज किए जाते हैं? बेसिकली हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसफार्मर एंड ऑब्वियसली ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये जो एप्लीकेशंस है जिसमें हाई वोल्टेजेस होते हैं उसके लिए हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर प्रेफर करते हैं। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज होती है तो उसके लिए जो लो पावर एप्लीकेशन होते हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स वगैरह जो होते हैं तो उसके लिए हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट आर पावर ट्रांसफार्मर। सो पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। पावर ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन पर्पज एट हेवी लोड, high voltage greater than 33 kilovolt and 100% efficiency. It is big in size as compared to distribution transformer. It used in generating station and transmission substation. It is generally rated about 200 megavolt ampere. तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बेसिकली पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं ट्रांसमिशन पर्पस के लिए, किसके? जो हैवी लोड होते हैं उसके ट्रांसमिशन पर्पस के लिए। और उसमें जो है हाई वोल्टेजेस होता है ऑब्वियसली, जो कि कौन सा होता है? 33 केवी से ज्यादा, और उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 100% एफिशिएंसी। और इनकी जो साइज होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और ये जो है इट इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन एंड ट्रांसमिशन सबस्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन एंड ट्रांसमिशन सबस्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इट इज जनरली रेटेड अबाउट 200 मेगावोल्ट एम्पियर। तो इसकी रेटिंग क्या बताई गई है? 200 मेगावोल्ट एम्पियर। देन देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अभी हमने पावर ट्रांसफार्मर देखा, अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? So, distribution transformer is used for the distribution of electrical energy at a low voltage as less than 33 kV in industrial purpose and 440 volt to 220 volt in domestic purpose. It works at low efficiency at 60 to 70% small size, easy in installation, having low magnetic losses, and it is not always fully loaded. क्या कहा गया है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं, और ये इसकी कौन से? लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं जिनकी वैल्यू होती है 33 केवी से कम। तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसकी रेटिंग जो होती है 440 वोल्ट टू 220 वोल्ट। सॉरी, जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होती है वो होती है 33 केवी से कम, और जो डोमेस्टिक पर्पस होती है उसके लिए 440 वोल्ट टू 220 वोल्ट के बीच में। तो ये जो होती है ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसकी वैल्यू बताई गई है। इट वर्क्स एट लो एफिशिएंसी एट 60 टू 70%। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या थी? 100%, और इसकी जो है एफिशिएंसी यहाँ पे लो बताई गई है। और ये जो है पावर ट्रांसफार्मर से कम साइज में होते हैं, इनका इंस्टॉलेशन भी इजी होता है, और इसके जो मैग्नेटिक लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं, एंड इट इज नॉट ऑलवेज फुल्ली लोडेड, और ये हमेशा फुल्ली लोडेड नहीं होता है। देन देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, सो why the efficiency of distribution transformer is 60 to 70% and not 100%। अब ये क्वेश्चन तो ऑब्वियस है, ये
कोई भी पूछ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है पावर ट्रांसफार्मर से कम क्यों है, या फिर 60 to 70% क्यों है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ 100% efficiency. So in distribution transformer is designed for maximum efficiency at 60 to 70% load, as it normally doesn't operate at full load all the time. Its load depends on distribution demand, whereas power transformer is designed for maximum efficiency at 100% load, as it always runs at 100% load being near to generating station. अब ये जो है मेजर डिफरेंस बताता है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड पे, क्योंकि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो जनरेशन के हिसाब से और जो है उसकी रेटिंग जो होती है वो फुल रेटिंग पे जो है अपने रन करता है पावर ट्रांसफार्मर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ऐसा नहीं होता, जितनी डिमांड होती है कंज्यूमर से उतने ही जो है रेटिंग की वैल्यू पे इसको जो है ऑपरेट कराना पड़ता है। एंड देन इसी रीजन से इसकी 60 to 70% जो है लोड पे जो है ये काम करता है। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी इसीलिए इतनी डिजाइन की गई है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है ये इतनी एफिशिएंसी पे डिजाइन किए गए हैं 60 to 70% लोड, एज इट नॉर्मली डजंट ऑपरेट एट फुल लोड ऑल द टाइम, क्योंकि ये हमेशा जो है फुल लोड पे ऑपरेट नहीं होते। देन देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the salient features of distribution transformer? अब इसकी खासियत बतानी है हमें। So the distribution transformer will have low iron loss and higher value of copper loss. The capacity of transformer will be up to 500 kilovolt ampere. The transformer will have plain walled ranks or provided with cooling tubes or radiators. The leakage reactance and regulation will be low. तो ये जो वर्ड है ये है टैंक्स, ना कि रैंक्स। ओके, मैंने मिस्टेक से यहाँ पे रैंक लिखा था। तो क्या बताया गया है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये जो होता है ये लो आयरन लॉस होते हैं इसमें, और जो इसकी हायर वैल्यू होती है कॉपर लॉस की, ये जो कॉपर लॉस की वैल्यू होती है वो हायर होती है, और ये जो आयरन लॉस होते हैं ये इसमें कम होते हैं। And the capacity of transformer will be up to 500 kilovolt ampere. तो इसकी capacity कितनी बताई गई है 500 kilovolt ampere. The transformer will have plain walled tanks. इसके जो है plain walled tanks होते हैं या फिर provide किए जाते हैं with the cooling tubes और radiators. The leakage reactance and regulation will be low. जो leakage reactance और regulation की value होती है वो low होती है in the distribution transformer. Then the next question is, what are current transformer? So they are protective devices used to measure very high value of current in a power system. The current transformer CT is a type of instrument transformer that is designed to produce an alternating current in its secondary winding, which is proportional to the current being measured in its प्राइमरी। अब ये क्या बताता है कि ये जो करंट ट्रांसफार्मर है ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं जो कि मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। किसकी वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट को जो है मेजर करता है इन द पावर सिस्टम। द करंट ट्रांसफार्मर इसको बोला जाता है सीटी, ये एक ऐसा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जो डिजाइन किया जाता है टू प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग करंट इन इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग। किसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने के लिए ये जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, जो कि इस सेकेंडरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू जो है प्रोपोर्शनल होती है टू द करंट बीइंग मेजर्ड इन इट्स प्राइमरी। तो इसकी वैल्यू जो प्राइमरी में करंट होता है उसकी वैल्यू से प्रोपोर्शनल होती है। किसकी वैल्यू, जो करंट अल्टरनेटिंग करंट जो सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इससे जो है ये प्रोपोर्शनल होती है। Then there is a next question, what are potential transformers? So what are potential transformer? They are protective devices used to measure very high value of voltage in power system. ओके, तो ये जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर करता है, और जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है। देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, what are dry type transformers? So in this type of transformer, air is used as coolant. The heat is taken to walls of tank and dissipated to surrounding air.
क्योंकि ये जो है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर बोला गया है, इसका मतलब इसमें कुछ लिक्विड कूलेंट जो है यूज किया नहीं जाता है। तो जो कूलेंट के तौर पे इसमें यूज किया जाता है वो होती है एयर। अब ये जो हीट होती है ट्रांसफार्मर की, ये जो वॉल्स होती है टैंक की उस पे ले जाई जाती है और उसके साथ साथ इसको जो है डिसिपेट किया जाता है किसमें, सराउंडिंग एयर में। तो इस तरीके से ये जो एयर है ये कूलिंग का काम करती है इन द ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। There is next question, what is oil immersed type transformer? अब ये जो है liquid coolant इसमें use किया जाता है, that is oil. So in this type of transformer, oil is used as coolant. Entire assembly including core and windings is kept immersed in oil. The developed heat is transferred to the walls of the tank through oil. Finally, the heat is transferred to the surrounding air from tank wall by radiation. तो रेडिएशन पर्पज से इसकी जो हीट होती है वो डिसिपेट किया जाती है इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सो जो पूरी की पूरी असेंबली होती है इंक्लूडिंग जो कोर एंड वाइंडिंग्स वगैरह होती है वो ऑयल में इमर्ज की जाती है एंड द डेवलप्ड हीट इज ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ द टैंक थ्रू ऑयल। तो ऑयल से जो है, ऑयल के द्वारा जो है ये जो हीट है ये ट्रांसफर की जाती है टू द वॉल्स ऑफ द टैंक और फाइनली जो हीट है वो ट्रांसफर की जाती है to the surrounding air, okay, from tank wall by radiation. Then there is next question, that is last question of the video. What are step up and step down transformer? So step up transformer क्या करता है, step up transformer step up voltage from lower value to higher value and इसका vice versa, इसका उल्टा step down transformer step down the voltage from higher value to lower value। क्योंकि स्टेप अप है यानी कि जो वैल्यू है वो रेज की जा रही है और स्टेप डाउन है यानी कि वो वैल्यू जो है वो रिड्यूस की जा रही है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने देखे, इंटरव्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर पार्ट 2। तो ये ट्यूटोरियल जो है यहाँ पे यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके के वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।